प्रयोजन नहीं है, हम उसकी चर्चा क्यों करें। कोई 2 बार पूछे तो 1 बार जरूरी हो तो जवाब दो, कोई 2 बार पूछे तो, और जो कोई पूछे नहीं तो बीच में घुसकर और चर्चा करना, ये अपनी ब्रह्म हत्या, आत्महत्या हो गई, क्योंकि आत्मचिंतन छोड़ दिया और अनात्म चिंतन करने लग गए। इसलिए निवेदन है कि ये सत्संग तभी सफल होगा जब तुम्हारा हर चिंतन, जहाँ भी दृष्टि जाती है, 2 दिन पहले भी बताया था, जहाँ भी दृष्टि जाती है मैं ही तो हूँ, चेतन ही तू, कहा ना, जहाँ तक वो लहर जा रही है, जहाँ तक लहर जा रही है जल ही तो है, जहाँ तक जल लहर है जल ही तो है। तो जहाँ तक तुम्हारे को दिखाई पड़ता है एक चेतन ही तो, वो चेतन ही तो सारे रूप में है। तो अपना आत्मचिंतन को बढ़ाओ, जो भी देखते हो, टावल को मैं तो हूँ, तकिए को मैं तो हूँ, दीवार को मैं तो हूँ, जूते को भी, चप्पल को भी मैं तो हूँ। क्योंकि जब वेद ने डिक्लेयर कर दिया कि सर्वम खलुनम, एक ब्रह्म के अलावा एक अणु तिनका भी नहीं है। सूखा पत्ता जो पड़ा है तुम्हारे सामने, पैर रखकर चल देते हो, घास का तिनका पैर रखकर चल देते हो, चावल के ऊपर की जो छिलका भूसी चल देते हो, ब्रह्म से अलग कुछ भी, चाहे वो पुष्प ताजा हो कि सूखा हो, पत्र ताजा हो कि सूखा हो, सब सर्वम खलुदम ब्रह्म। तो बस यही बात को मन में धारण करो तो तुमने सत्संग कर लिया, तुमने जीवन सफल कर लिया, तुम्हारे पिता माता धन्य धन्य हो गए। अगर तुमने ये चिंतन अपने मन में समा लिया कि एक ब्रह्म के अलावा, मुझ सहित एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई, मुझ सहित, मुझको छोड़कर, यानी अपने को छोड़कर नहीं, मेरे सहित सब यहाँ एक ब्रह्म ही है। खाना पीना, नहाना धोना, उठना चलना, लेना देना, सोना, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए गीता में भगवान सांख्य योगी की महिमा गा रहे हैं कि वह देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, चलता भी है, छूता भी है, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, लेता देता भी है, ग्रहण त्याग भी करता है, लेकिन लगा दिया क्या, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो केवल एकमात्र दृष्टा साक्षी, बस ये उसने धारण करता है। नेओ किंचित करो मिति युक्तो मन्यते तत्ववित्, आत्मा को जानने वाला, साक्षी भाव को जानने वाला, ब्रह्म भाव में रहने वाला, ये अंदर क्या जानता है कि मैं कुछ भी हो रहा है। किसके द्वारा? इन इंद्रियों के द्वारा। सब अपना अपना काम कर रहे, मैं कुछ भी नहीं करता। नेव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्वित्। क्या हो रहा? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धार्यन्। ऐसे मन में निश्चय है कि इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है और मैं कुछ भी, तो वो धन्य धन्य हो गया। और ये सूर्य भी धन्य हो जाएगा, ये चंद्रमा भी धन्य हो जाएगा, ये पवन भी धन्य हो जाएगा, ये जल अन्न पृथ्वी भी धन्य धन्य हो जाएगी कि इस जीवात्मा ने मेरा उपयोग लेकर अपना कल्याण कर लिया। ये हमारे कल्याण के लिए सूर्य रात दिन तप रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है, पवन, उनका कोई स्वार्थ नहीं है सूर्य का। क्या हम उनको देंगे? जो विश्व को प्रकाशित कर रहा है, पवन दे रहा, हम तो उनको कुछ देंगे नहीं। तो उनका इसी बात में खुशी है कि हमारे उपयोग लेकर ये अपना कल्याण कर ले। तो वो हमसे कुछ आशा नहीं करते हैं, बल्कि हम ही उनको जीवन में धारण करके और अपना भी कल्याण करें तो वे भी धन्य धन्य हो जाते हैं। चाहे वो पवन रात दिन बहता है कि पृथ्वी हमारा कितना निष्ठुरता का व्यवहार से फाड़ते हैं, तोड़ते हैं, प्लास्टिक करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, केनाल खोदते हैं और फिर उसमें भी कचरा डालते हैं,
मल मूत्र सब कुछ वो सहन करती है पृथ्वी। किस आशा से? कैसे भी करके इस जीव का कल्याण हो जाए। तो अब अपने मन में यही निश्चय रखो, जहाँ भी दृष्टि जाती है, जिस पर भी दृष्टि जाती है, वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। बोलने की जरूरत नहीं। तो अब दर्पण में तुम जिधर भी देखोगे तो कौन दिखेगा? मैं ही तो हूँ। तब उसके साथ में तुम दुर्व्यवहार करोगे, दर्पण में जो दिख रहा उस पर थूकोगे, उसको पत्थर मारोगे, उसको कुछ करोगे, वो अब तुम्हारे ऊपर आएगा। दर्पण में तुम ही तो हो। तो ऐसा जागते रहो, जागो जागो, कब तक सोते रहोगे? ये जागने का समय है। ये मानव जीवन सोने के लिए नहीं मिला है। लेकिन लोग सत्संग में आते नहीं, और सत्संग में भी आते हैं तो बैठ के सो लेते हैं। और उनको कहो तो वो कहते हैं हम तो आत्मा तो है। तो ये कितनी मूर्खता है कि सत्संग तो मिलना दुर्लभ है, और मिल गया तो उसमें भी आकर हम सो जाते हैं। अब तुम देखो, घर में बैठे होंगे लोग, कोई अपना पकौड़ी खा रहा होगा, कोई मुड़ी मिक्सचर खा रहा होगा, और खोल लिया गणेश भगवान की कृपा से वो अपना मोबाइल, तो वो कहते हैं हम तो रोज स्वामी जी का सत्संग सुनते हैं, हम तो रोज सत्संग सुनते हैं, उनका सत्संग कल क्यों नहीं आया? ऐसे कुछ करते होंगे। तो ये मौका है जागने का। अगर अभी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? यही तो जीवन है। 84 लाख योनियों में कोई ऐसा जीवन नहीं मिला जिसमें कि तुम जाग सको। जागने का अवसर आया है तो इस मानव जीवन में ही आया है, और अब सो गए तो फिर वही भटकना है। आगे चलो। पत्थरों में वह चेतना गहन निद्रा में है, और मुमुक्षु में वही थोड़ा चौका है, थोड़ा जागरण शुरू हुआ है। वही सर्वरूप होने से कहीं 2 पैर से, कहीं 4 पैर से, कहीं 2 पंखों से, कहीं पेट के बल, कहीं स्थावर रूप में स्थित है। कैसे हम जीवो है तो दिखाई नहीं पड़ता। कोई पेट के बल चल रहा है, सांप और भी छिपकली नेवला, कोई 4 टांग से, कोई 2 टांग से, कोई पंखों से, कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। हम अभी खाना बनाते हैं, तेल रखा है आग के ऊपर कढ़ाई में, और पकौड़ी पूरी छान रहे हैं, और वो लाइट के ऊपर से जो कीड़े हैं वो भी उसी में तुम्हारे मिर्च मसाले की तरह पक जाते हैं, और तुम खाते हो, रोज खाते हो, बड़े प्यार से खाते हो। तो गरम गरम खाना है, तो गरम गरम खाना है तो साथ में वो आपका चाट मसाला भी बन जाता है। छोटे छोटे कीड़े अलग अलग प्रकार के, तो वो भी उसमें आकर छन 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 फूटते भी है, आवाज भी आती है उसके अंदर। इसलिए मैंने मना कर रहा कि बस 6 बजे के बाद में किचन में घुसना नहीं, खत्म कर दो। नहीं तुम्हारे कारण से, तुम्हारी वासना के कारण से इन प्राणियों की हत्या होती है। सुबह मैंने बताया था, देखो कि देखो तुम जिसको घिस रही हो, छोटे छोटे कीड़े हैं, वो सब मर रहे हैं, तो हम पानी डाल के नाली में बहा देते हैं। तो पानी डाल के नाली में बहा दिया तो उनका तुमने जीवन की रक्षा नहीं की, तो भी मारा है। इसका पिता बरसात के दिनों में छाता लेकर, भयंकर पानी गिर रहा है, छाता लेकर, उनका एक आदत बन गई थी आटे को भूनकर उसमें थोड़ा सा घी डालकर, चीनी डालकर, और जंगलों में कहाँ कहाँ उनके स्थान थे वो जा जाकर वो बरसात के समय तो वो कीड़ियाँ चींटियाँ लाइन की लाइन इंतजार करती थी बरसात के अंदर, पानी के अंदर। तो जिनके मन में दया है वो चींटियों को भी जंगल में जाकर, कहाँ पेड़ के नीचे उनका घर है, कहीं टीला बना रखा है, अभी भी आप देखते होंगे ऐसे लोग हैं। तो इस तरह दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण।
जब तक तुम्हारा प्राण है, तुमको अपने प्राण प्यारे हैं, तो दूसरों को भी अपने प्राण प्यारे। पर तुम अपने प्राणों के लिए तो ये स्प्रे कर दो, ये स्प्रे कर दो, ये फिनाइल डाल दो। अपने प्राण इतने प्यारे, और उस फिनाइल के अंदर, उस पाउडर के अंदर उनकी जीवों की कैसी हत्या हो रही है, उस पर विचार नहीं करते थे। उनका शरीर छोटा है। अरे तुम्हारा भी शरीर इसी प्रकार का 84 लाख में तुम्हारा भी तो शरीर ऐसे छोटे छोटे खटमल मच्छर की तरह जीवन बना था। तो इसलिए अपने प्राण जैसे प्यारे हैं, सबके प्राण सबको प्यारे हैं। तो अपने प्राण की रक्षा करो, तो दूसरे प्राण की भी हत्या मत करो। नियम करो कि भाई संध्या हो जाए उसके बाद में किचन के अंदर नहीं जाए। किचन में गए, तुमने लाइट जलाया, तो उनका तो स्वभाव है। ये 5 प्राणियों के 5 स्वभाव हैं। क्या क्या है? भंवरे का स्वभाव है कमल के पुष्प पे जाकर बैठ जाना, उसका स्वभाव है। कमल खिलेगा, वो जाकर बैठेगा, सुगंध लेगा। ये पतंगों का स्वभाव है लाइट जलेगा और जाकर धड़ाम धड़ाम अपने को स्वाहा स्वाहा, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो स्वाहा स्वाहा, ऐसे वो अपने जीवन को स्वाहा कर देते हैं इस लाइट के ऊपर। ये हैलोजन बल्ब होते हैं, इसमें आग जैसे आवाज भी आती है, धुआं भी निकलता है। तुम देखो जहाँ जहाँ शादी ब्याह पार्टियां होती है, जो बड़ा लाइट लगता है तो इतना ढेर ढेर नीचे टप टप जल जल के उनका धुआं भी निकलता है और नीचे गिरते हैं। स्वभाव है उनका। ऐसे ही हरिण का स्वभाव है संगीत सुनना, प्राण दे देता है उसमें। ऐसे ही मछली का स्वभाव है अपना खाना, हाथी का स्वभाव है सेक्स का। तो इनका ये स्वभाव है। तो जब तक अपने को अपने प्राण प्यारे है, ऐसे इन लोगों की भी प्राणों की रक्षा करें।